त्रिवेदी सर, ये जो हमला है, ये तस्वीरें हमने दिखाई हैं जो कि कुवैत के एयरपोर्ट पर किया गया है, लेकिन ना सिर्फ कुवैत पर हमला हुआ बल्कि इसके अलावा बहरीन पर भी और इराक में भी हमले की खबरें सामने आ रही हैं। ये जो तनाव अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये किस तरफ आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? करना ये बेसिकली एक अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, और जो बंदर अब्बास पे और उनके कुछ स्मॉल बोट्स पे जो माइंस वगैरह लगा रही थी, उस पर जो हमला अमेरिका ने किया था उसके विरोध में है। और उसके लिए संदेश है कि हम कमज़ोर नहीं हैं, अगर आप कुछ करोगे तो हम भी रिटेलिएट करेंगे। और ये ऐसा वक्त है जब नेगोशिएशन चल रहे हैं, उस वक्त कोई भी देश नहीं चाहेगा कि कमज़ोर स्थिति से नेगोशिएशन करे। तो ये सब उस संदर्भ में हुआ है। मैं समझता हूँ जो एयरपोर्ट पे, ये मेरा अप्रिसिएशन, पर्सनल अप्रिसिएशन है, शायद कोई रोग मिसाइल चली गई है या रोग ड्रोन हो गया है। नॉर्मली इस समय में वो किसी मिलिट्री टारगेट्स को या ऐसे स्ट्रेटजिक टारगेट्स पे अटैक करेंगे जिसका कोई लड़ाई से संबंध हो। एयरपोर्ट पे करना, अनलेस वहाँ पे कोई अमेरिकन बेस वगैरह या कुछ अमेरिकन हेडक्वार्टर वगैरह वहाँ पे था, उसको हो सकता है पॉसिबल। और ईरान डिनाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ईरान का जो एक लक्ष्य था, उद्देश्य था, वो इस पे अटैक करना था। लेकिन हुआ ईरान से ही है। मैं नहीं समझता कि कोई और देश कुवैत पे इस तरह से हमला करेगा। हो सकता है कि रोग हो गया हो वो मिसाइल या ड्रोन। ठीक है, बिल्कुल सर। और ईरान की तरफ से तो इस पर बयान सामने आया है, जहां ईरान की तरफ से इनकार किया गया है, जैसा कि आप बता रहे हैं। ईरान से डील पर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा भी किया है। ईरान के साथ बहुत अच्छी बात चल रही है, ये कहा गया वीकेंड तक डील पर ऐलान हो सकता है। ईरान के साथ डील करने में कुछ भी संभव है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार कहा जा रहा है। बड़ी बात ये है, एक तरफ तो हमले हो रहे हैं और दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि वीकेंड तक डील पर ऐलान हो सकता है। तो फिर ये हमले क्यों हो रहे हैं? क्या दबाव बनाने की रणनीति के रूप में इन हमलों को देखा जा सकता है? कई सवाल हैं। ईरान से डील पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। इधर सीजफायर को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। अमेरिकी सैनिक की हत्या तो सीजफायर तोड़ दूंगा। कई हमलों के बावजूद सीजफायर जारी है। अरब में लगातार हो रहे हमलों से दबाव में है डोनाल्ड ट्रंप। तो अब सवाल यह है कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो इससे पहले भी कई बार कहा है कि अब तो बस डील होने वाली है, अब तो बस साइन होने वाला है। तो सवाल इस बार भी यह है कि दावा तो है, लेकिन क्या डील हो भी पाएगी या फिर नहीं? ट्रंप को भी अभी पूरी तरह से यकीन नहीं है। ईरान से डील पर, ईरान से बातचीत बहुत अच्छी चल रही है, यह कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ईरान से डील हो भी सकती है और नहीं भी, यानी कि वही 50-50 वाली बात फिर से दोहरा रहे। अगर डील हुई तो वीकेंड तक ऐलान संभव है। ईरान के साथ कुछ भी हो सकता है, यानी इस बात से भी इंकार नहीं है। अब संवर्धित यूरेनियम पर, क्योंकि यह सबसे बड़ा पेच है, इस पर क्या बात हुई है? मैं एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करना चाहता हूं, यानी कि अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा है। हम ईरान में जाकर यूरेनियम लेकर आएंगे बाकायदा, यानी कोई थर्ड नेशन, कोई तीसरा देश नहीं, बल्कि अमेरिका उसको कैप्चर करना चाहता है। सिर्फ यूएस, चीन के पास यूरेनियम लाने की क्षमता है, यह भी कहा गया है।